हेलो दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी बेस्ड है एक सुपर हीरो पर, जिस सीरीज के कुल 7 सीजन है, जिसके सीजन 1 के पहले एपिसोड को आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत बैरी यानी कि एक 11 साल के बच्चे के साथ होती है, जो कि सड़क पर दूसरों बच्चों से डरकर भाग रहा होता है। पर बैरी ज़्यादा तेज नहीं भाग पाता, जिससे वे बूढ़े बच्चे बैरी को पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। और अब बैरी को शाम के वक्त अपनी मां नोरा के साथ दिखाया जाता है, जहां कुछ देर बाद बैरी के पिता हेनरी भी आ जाते हैं और जहां तीनों साथ में अपना फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। और अब हमें रात का वक्त दिखाया जाता है, जहां अचानक अपनी मां की चिल्लाने की आवाज़ सुन बैरी की नींद खुल जाती है। जहां बैरी देखता है उसके आसपास की चीज़ें काफ़ी स्लो हो गई है। जहां डरते हुए बैरी हॉल में जाता है, जहां बैरी देखता है एक रेड और येलो कलर की बिजली नोरा को पूरी तरीके से घेरे हुए है। साथ ही वहां की चीज़ें बहुत स्लो सी चल रही है और बैरी को उस लाइट में एक इंसान भी दिखाई देता है, जो बैरी अपने पिता को बताने की कोशिश करता है। पर हेनरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और बैरी की जान बचाने के लिए उसे घर से बाहर भेज देता है। और ये सीन यही कट हो जाता है और अब कहानी प्रेजेंट यानी कि 14 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां बैरी सेंट्रल सिटी के बैंक में हुए चोरी के बाद डिटेक्टिव जोय वेस्ट और एडी के साथ छानबीन कर रहा होता है। चूंकि बैरी अब एक फोरेंसिक साइंटिस्ट बन चुका था, वो सड़कों पर छपे मात्र गाड़ी के टायर से ही बैरी दोषी का पता लगा लेता है, जो कि मॉर्डन ब्रदर्स थे। चूंकि मॉर्डन ब्रदर्स पहले भी कई बार सेंट्रल सिटी के बैंक को लूट चुके थे, तो इस बार उनके गाड़ी के टायर को देखकर उनका पता लगाना बैरी के लिए काफ़ी आसान था। तो वहीं दूसरी तरफ और भी मिले सबूतों को बैरी अपने लैब में चेक कर रहा होता है, जहां आइरिस आती है। आइरिस जो कि बैरी की बचपन की फ्रेंड थी, और आइरिस बैरी के बचपन के फ्रेंड के साथ साथ डिटेक्टिव जोय की वेस्ट की बेटी भी थी। जहां आइरिस बैरी को स्टार लैब ले जाने आती है। तो फ्रेंड्स, स्टार लैब सेंट्रल सिटी की सबसे बड़ी लेबोरेटरी थी, जिसके ऑनर हैरिसन वेल का बैरी बहुत ही बड़ा फैन था। चूँकि आज की रात डॉक्टर हैरिसन वेल क्वांटम थ्योरी का एक्सपेरिमेंट लाइव टेलीकास्ट करने वाला था, आइरिस चाहती थी कि बैरी इस एक्सपेरिमेंट को करीब से लाइव देखे। तो ही एक्सीडेंट वाले प्लेस से मिले सबूत के आधार पर बैरी डिटेक्टिव जोय को मॉर्डन ब्रदर्स का पता बताता है और फिर आइरिस के साथ स्टार लैब के लिए निकल पड़ता है, जहां उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है 14 साल पहले बैरी की मां के कत्ल का इल्जाम हेनरी पर लग जाता है, जिसके बाद हेनरी यानी बैरी के पिता को उम्र कैद हो जाती है। चूँकि आइरिस और बैरी बचपन से ही दोस्त थे, डिटेक्टिव जोय उसे अपने ही घर पे रख लेता है। तो वहीं साथ में पले बड़े होने के कारण बैरी के दिल में आइरिस के लिए फीलिंग थी, पर आइरिस बैरी को बस अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। तो वहीं जब वे स्टार लैब पहुंचते हैं, डॉक्टर हैरिसन अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा होता है कि कैसे आज की रात डॉक्टर हैरिसन क्वांटम थ्योरी के जरिए पार्टिकल एक्सीलरेटर को स्टार्ट करने वाला है, जिससे भौतिक विज्ञान पूरी तरीके से बदल जाएगी। साथ ही इससे निकले बिजली यानी करंट के सोर्स पूरे मेडिकल इंडस्ट्री में बड़ा चेंज लाएगा। यहाँ स्पीच चल ही रही थी कि अचानक एक चोर आकर आइरिस का पर्स चुरा लेता है, जिसे लेने के लिए बैरी भी उसके पीछे भागता है, पर चोर उसे चोट लगा देता है। कि तभी वहाँ डिटेक्टिव एडी आ जाता है और चोर को पकड़ लेता है, जिसे देख आइरिस काफ़ी इम्प्रेस होती है और एडी की तारीफें करने लगती है, जो कि बैरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बैरी वापस से अपने लैब आ जाता है, जहां टीवी पर ही वो एक्सपेरिमेंट को देखने लगता है। कि तभी टीवी पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगती है, जहां सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा होता है कि जल्द से जल्द वे स्टार लैब को खाली कर दे, क्योंकि होने वाले पार्टिकल एक्सीलरेटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और अचानक कुछ ही क्षणों में स्टार लैब से एक तेज रोशनी निकलती है और एक धमाका होता है। तो वहीं दूसरी तरफ बैरी द्वारा बताए एड्रेस पर डिटेक्टिव जोय अपने साथी के साथ मॉर्डन ब्रदर्स को पकड़ने जाता है। तो मॉर्डन ब्रदर्स फायरिंग करते हुए प्लेन से निकल भागता है, जहां हम देखते हैं स्टार लैब से निकले तेज वेव करंट से मॉर्डन ब्रदर्स का प्लेन क्रैश हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बिजली का एक हिस्सा बैरी पर भी आकर गिर जाती है, जिससे कि बैरी पूरी तरीके से घायल हो जाता है, जिसके बाद बैरी को हॉस्पिटल लाया जाता है। और अब जब बैरी होश में आता है, उसे पता चलता है पिछले 9 महीने से वो कोमा में था और अभी बैरी का ट्रीटमेंट स्टार लैब में हो रहा है, डॉक्टर हैरिसन वेल के असिस्टेंट द्वारा, जो कि कैथलीन और सिस्को थे। तो वहीं अपने सामने रखे एक मिरर पे बैरी का नज़र जाती है, जहां वो देखता है उसके एप्स बने हुए, जो कि 9 महीने पहले नहीं थे। बैरी के मन में 1000 क्वेश्चन आ रहे थे कि तभी वहाँ डॉक्टर हैरिसन वेल खुद आ जाता है और बैरी को बताता है 9 महीने पहले मेरी एक लापरवाही के कारण स्टार लैब को गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया। चूँकि एक्सपेरिमेंट वाले रात यहाँ कुल 17 लोग मारे गए थे
और कई लोग घायल भी हुए थे, जिसमें से मैं भी एक हूँ, और अब मैं कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। उस दिन हुए पार्टिकल एक्सीलरेटर से निकले एक बिजली का हिस्सा तुम्हारे अंदर भी चला गया था। तुम्हारी धड़कन नॉर्मल इंसान से कई गुना बढ़ गई थी। वैसे तो उस दिन के बाद से कोई मुझ पर यकीन नहीं करता, पर तुम्हें सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता था, ये सोचकर डिटेक्टिव जॉय और आइरिस ने तुम्हें मेरी निगरानी में भेज दिया। तो वहीं आइरिस का नाम सुनते ही बैरी डॉक्टर हैरिसन की बातों को यूं बीच में ही अधूरा छोड़ वहां से निकल पड़ता है। तो वहीं 9 महीने बाद बैरी को यूं अपने सामने खड़ा देख आइरिस काफी खुश होती है और फिर बैरी को अपने पिता जॉय के पास ले जाती है, जहां जॉय के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट वाले भी बैरी को सुरक्षित देखकर काफी खुश होते हैं। कि तभी डिपार्टमेंट में गोल्ड सिटी बैंक से कॉल आता है कि वहां अचानक मौसम खराब हो गई है और बैंक में कुछ चोर घुस आए हैं, जिस पर जॉय और रेडी जल्दबाजी में ही बैरी को डिपार्टमेंट में ही छोड़कर वहां से निकल पड़ते हैं। जहां बैंक में हम देखते हैं ये और कोई नहीं फ्रेंड, क्लाइड मार्डन होता है। क्लाइड मार्डन जो कि मार्डन ब्रदर में से बड़ा भाई होता है, जो कि अचानक वेदर को कंट्रोल कर आंधी तूफान बैंक के अंदर करवाता है और फिर बैंक को लूट कर वहाँ से भाग जाता है। तो वहीं इधर हम बैरी को देखते हैं। बैरी की नज़र एक क्रिमिनल पर पड़ती है, जो कि इंस्पेक्टर का गन निकालने ही वाला होता है, पर बैरी दौड़कर उसे रोक लेता है। पर यहाँ अजीब बात ये होती है कि बैरी को ऐसा करते हुए कोई नहीं देख पाता, क्योंकि बैरी का स्पीड काफ़ी बढ़ गया था, जिसे देख बैरी आइरिस को बाद में मिलने बोल बाहर सड़क पे आ जाता है, जहाँ बैरी को लगता है हर चीज़ काफ़ी स्लो हो गई है। उसके नॉर्मल तेज चलने पर वो काफ़ी दूर पहुंच जा रहा था, जहां अपनी स्पीड को चेक करने के लिए बैरी सड़कों पर दौड़ना शुरू कर देता है और इधर उधर की चीज़ों पर टकराने लगता है। तो वहीं अपनी स्पीड को इतना बढ़ता देख बैरी डॉक्टर हैरिसन वेल के पास जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बैंक में किए गए छानबीन के अनुसार डिटेक्टिव को चोर के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाता। तो वहीं इधर बैरी के स्पीड चेक करने के लिए डॉक्टर हैरिसन बेल अपनी टीम के साथ बैरी को प्लेन ट्रैक पर लाता है, जहां बैरी एक लाल बिजली की रोशनी की भांति एक छोर से दूसरे छोर बड़े ही आसानी से दौड़ ले रहा था। कि तभी अचानक से बैरी को अपने बचपन वाली बात याद आ जाती है, जिससे उसका कंसंट्रेशन लेवल हिल जाता है और वो वहीं झटके से गिर जाता है, जहाँ तेज झटका लगने से बैरी का हाथ फ्रैक्चर कर जाता है। जहां वापस से लैब में आकर डॉक्टर कैथलीन बैरी के हाथ का एक्सरे निकालती है और उसका एक्सरे देखकर कैथलीन काफ़ी दंग रह जाती है, क्योंकि बैरी के फ्रैक्चर हुए हाथ खुद ब खुद जुड़ रहे थे। तो वहीं डॉक्टर हैरिसन बताता है कि ऐसी और भी कई नई चीज़ें हैं जो अभी भी हमें तुम्हारे बारे में नहीं पता है, इसलिए आगे से तुम ज़्यादा सावधान रहना और टाइम टू टाइम स्टार लैब में आकर अपना चेकअप करवाते रहना। जहां डॉक्टर हैरिसन की बात सुनकर बैरी हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद बैरी आइरिस से मिलने उसके कैफे पर जाता है, जहां आइरिस काम किया करती थी। लेकिन वहां डिटेक्टिव एडी पहले से ही मौजूद होता है और वो आइरिस को किस कर रहा होता है, और ये सीन देखकर बैरी का दिल टूट जाता है और वो वापस जाने लगता है। तभी आइरिस की नज़र बैरी पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि बैरी को बुरा लगा होगा कि आइरिस की ज़िंदगी की इतनी बड़ी बात उसने बैरी से क्यों छुपाई, जिस पर आइरिस भी बैरी के पीछे जाती है और बैरी से माफ़ी मांगते हुए बताती है कि बैरी के कोमा जाने पर एडी ने ही आइरिस और जो को संभाला है और डिटेक्टिव एडी को शुरू से ही आइरिस पसंद करती थी। यहाँ आइरिस की बातें चल ही रही होती है कि क्लाइड मार्डन बैरी पर अपने कार से अटैक करता है, जहाँ बैरी को अपने स्पीड का इस्तेमाल कर आइरिस को सेफली सड़क के दूसरे साइड में छोड़कर खुद क्लाइड के पीछे जाता है, जहां क्लाइड को जिंदा अपने सामने देखकर बैरी चौंक जाता है। पर बैरी दंग तो तब होता है जब वो देखता है क्लाइड के पास शक्तियाँ भी है, वो भी वेदर को कंट्रोल करने। बैरी और क्लाइड आपस में कुछ बातें कर ही पाते कि तभी पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज़ सुन क्लाइड वेदर को कंट्रोल कर बहुत सारे फॉग यानी कोहरा को पैदा कर देता है और उससे छिपकर भाग निकलता है। कि तभी वहाँ डिटेक्टिव जॉय एडी भी पहुँच जाता है, जहाँ बैरी क्लाइड की शक्तियों के बारे में जॉय को बताता है, पर जॉय बैरी की बातों पर विश्वास नहीं करता है, जिस पर गुस्साया बैरी डॉक्टर हैरिसन के पास जाता है और 9 महीने पहले पार्टिकल एक्सीलरेटर की पूरी सच्चाई बताने को बोलता है, जिस पर डॉक्टर हैरिसन बताता है 9 महीने पहले पार्टिकल एक्सीलरेटर में गड़बड़ी हो गई थी। उसके इलेक्ट्रॉन का फोर्स इतना बढ़ गया था कि उसमें लगे उसका प्रोटेक्टिव रिंग टूट गया था। इसके इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बिजली के रूप में पूरे शहर में फैल गए थे, जिसका एक टुकड़ा बैरी पर भी गिरा था। और तभी से डॉक्टर हैरिसन अपने टीम के साथ उन मेटा ह्यूमन यानी जिन पर भी पार्टिकल एक्सीलरेटर की बिजली गिरी थी उसे ढूंढ रहे हैं।
और बैरी उनके खोज का पहला मेटा ह्यूमन था। इन बातों को सुन बैरी को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि एक गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से आज पूरे शहर में मेटा ह्यूमन का खतरा था। जैसे कि क्लाइड मार्डन जैसे खतरनाक क्रिमिनल के पास भी अब मेटा ह्यूमन की शक्तियाँ थी। ये सोचते हुए बैरी भागता हुआ शहर से 600 मील दूर एरो से मिलने आता है। तो भाई एरो जो कि खुद एक सुपर हीरो है और उसकी सीरीज़ बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी। अगर हाँ तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और नहीं तो भी हमें कमेंट जरूर करें, ताकि ज़्यादा कमेंट आने पर हम फ्लैश के बाद एरो की सीरीज को भी एक्सप्लेन कर सके। तो वापस हम स्टोरी पे आते हैं, जहाँ परेशान बैरी को देख एरो समझाता है तुम में जरूर कुछ खास होगा, तभी ईश्वर ने इस शक्ति के लिए तुम्हें चुना है। अब परेशान होना बंद करो और जाओ अपने शहर पे मेटा ह्यूमन से आने वाली मुसीबतों का सामना करो और अपने शहर को बचाओ। जहाँ एरो की बातों से बैरी को हिम्मत मिलती है और वो वापस स्टार लैब जाता है, जहाँ वो डॉक्टर कैथलीन और सिस्को से मिलकर एक टीम बनाने को बोलता है, जिससे कि वो शहर के सारे मेटा ह्यूमन को मिलकर ढूंढ सके और अपने शहर को बचा सके। जिस पर सिस्को और कैथलीन भी बैरी का साथ देने को तैयार हो जाता है। तो वहीं सिस्को भी अपने द्वारा डिज़ाइन की गई एक रेड कलर की सूट बैरी को देता है, जो कि फायर रेजिस्टेंस के लिए उसने स्पेशल तैयार किया था। साथ ही उस सूट में ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिससे जरिए वो पहनने पर सिस्को बैरी के शरीर के अंदर होने वाले सारे एक्टिविटी को भी अपने पीसी पे आराम से देख सकता था। तो ही दूसरी तरफ क्लाइड मार्डन के जिंदा होने की पुख्ता सबूत मिलते ही डिटेक्टिव जॉय और एडी क्लाइड के पुराने ठिकाने पर जाता है, जहां क्लाइड खुद को भगवान बोल एक बवंडर पैदा करता है और उसे शहर की ओर ले जाने लगता है, ताकि पूरा शहर उस बवंडर की चपेट में आकर बर्बाद हो जाए। कि तभी बैरी भी अपना सूट पहनकर उस जगह पर पहुंचता है और डॉक्टर हैरिसन और सिस्को के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए बवंडर के अपोजिट डायरेक्शन में बवंडर की स्पीड को मैच कर बवंडर को शांत कर देता है, जहां गलती से बैरी के चेहरे का मास्क हट जाता है, जिससे कि जॉय उसे देख लेता है। कि तभी क्लाइड बैरी को गन से शूट करने वाला होता है कि तभी वहां जॉय बड़े ही फुर्तीली से क्लाइड को इनकाउंटर कर देता है, जहां क्लाइड मार्डन वहीं पे मर जाता है। और अब बैरी की सच्चाई जानकर जॉय उससे माफ़ी मांगता है, साथ ही उससे बैरी से और भी कई चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है, जिससे कि बचपन से बैरी उसे उस बिजली वाले आदमी के बारे में बताने की कोशिश करता है, जिस पे जॉय ने आज तक विश्वास नहीं की थी। लेकिन आज उन सारी बातों के लिए जॉय उससे माफ़ी मांगता है। साथ ही बैरी से वो एक वादा लेता है कि इन सारी बातों के बारे में वो आयरिस से कुछ ना बताए। तो अगले दिन बैरी अपने पिता से मिलने जेल पहुंचता है, जहां बैरी हेनरी को बताता है मुझे माँ के कातिल तक पहुंचने का तरीका मिल चुका है और बहुत ही जल्द मैं आपको इस झूठे इल्ज़ाम से छुटकारा दिलाऊंगा। और ये सीन यही कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरे शहर में बवंडर से बचाने के लिए बैरी को अब लाल कपड़ों वाला सुपरमैन और फ्लैश के नाम से जाने जाने लगा है। तो वहीं एपिसोड के अंत में हम डॉक्टर हैरिसन बेल को देखते हैं, जो कि स्टार लैब के एक सीक्रेट दीवार के अंदर से एक सीक्रेट रूम में जाता है, जहां वो व्हील चेयर को छोड़ अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और एक डिजिटल न्यूज़पेपर की ओर देखता है, जिस पेपर पर भविष्य की तारीख 25 अप्रैल 2024 लिखा होता है और उस न्यूज़ पर फ्लैश के गायब होने की खबर छपी होती है। और इसी ट्विस्ट के साथ एपिसोड फर्स्ट खत्म होती है। अगर आप इसके अगले एपिसोड को देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिखें।